मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ फास्ट रिवीजन करना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सिर्फ सुनना है और देखना है इसको, ठीक है अच्छे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप, कैसे चलिए आप लोगों की पढ़ाई। जैसे कि आपको पता है मैथ का कल पेपर है, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है बार बार कि मैथ पे ट्रिक बताइए, मैथ पे कुछ ईजी टिप्स बताइए। वैसे स्पेशली मैं बता चुकी मैथ पे, लेकिन तुम लोग ना देखते तो हो नहीं, बस एक वीडियो मिल गया उस पर कमेंट कर दिया। चलो खैर कोई बात नहीं है, मैं फिर भी देखो एक ही बात पे बार बार उसी पे वीडियो बनाना ठीक नहीं होता। और मैं सूत्र स्पेशली मैथ पे हर बात कर ली, आप जाके देख लेना। और मैंने सूत्र के जो शॉर्ट वीडियो में कुछ मैंने लिख कर डाला है, अपलोड किया है, मैं से आप लोग देख लेना, मुझे याद नहीं है, मैंने सूत्र के बारे में बात की है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो जो क्वेश्चन है बेस पे कि ये देख लेना, ये नहीं कहूँगी सिर्फ आप यही पढ़ के जाइए। देखिए कहने मीन्स ये है कि ये क्वेश्चन जितने मैं बता रही हूँ अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 0.000 प्लस करके मान ज्ञात करिए, 6.66 करके मान ज्ञात करिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक देख लेना पॉइंट में। क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, आयत से संबंधित, ठीक है। इसका सूत्र मैंने स्पेशली बता दिया, देख लेना। कोट पूरक, कोण से संबंधित देख लेना, कितने डिग्री का कोण बनता है और कोट पूरक क्या है, मीन्स उसकी थ्योरी लिखना आ जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जैसे कि 1 लीटर पानी है टंकी में, इतना रिसा होने के बाद इतने प्रतिशत रिसा हो जाता है, फिर बताइए टंकी में कितना पानी बचा। समझ रहे ना, मैं बस हिंट दे रही हूँ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखना है। मैं आपको स्क्रीन नहीं जो आपको समझाऊँ, ठीक है। आप लोगों का डिमांड है इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन देख लेना। 4 अंकों की बड़ी संख्या उत्तरावर्ती या अनुवर्ती संख्या, ये क्वेश्चन देख लेना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, उत्तरावर्ती या अनुवर्ती संख्या ज्ञात करिए, इस तरीके से आ सकता है। तो इसमें 9 पॉइंट करके एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आया था ये क्वेश्चन, तो मैंने सॉल्व किया था। और ब्याज से संबंधित जो कि मैंने बोला है, ब्याज से संबंधित साधारण ब्याज या अर्धवार्षिक ब्याज पूछ सकता है, ठीक है, वार्षिक ब्याज पूछ सकता है। समीकरण हल करिए, समीकरण से दशमलव में संख्या आएगी कि इसको दशमलव में स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो वो ज्ञात कर। स्थानीय मान बहुत ईजी है यार, मैंने बहुत बार पढ़ा है इसको, तो मुझे तो रट गया है। बहुत लोगों को स्थानीय मान के बारे में पता नहीं होगा, तो इसलिए बोल रही हूँ कि देख लेना, ठीक है। गुणनखंड अपवर्तन किसे कहते हैं, थ्योरी से संबंधित इस तरीके से आ सकता है। ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को देखने देना, प्रीवियस में आया था, मैंने बोला था, ठीक है। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा, बेसिक है बिल्कुल। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम, मीन्स कहने का एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एलसीएम देख लेना, ज्ञात करना है। जैसे कि कहे कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर दिए और दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा, तो इस तरीके से बेसम और सम संख्या देख लेना। आवाज गुणन पर देख लेना, ऐसी संख्या जिसमें से छोटी से छोटी संख्या बताइए। बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये सब तो याद कर लोगे कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, और यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण होंगे, बहुत अच्छे से निकाल लोगे, ठीक है। नहीं आता है तो देख लो। और अलजेब्रा से एक 2xy 5y प्लस y करके सजाती पदों के साथ सजाती पद ज्ञात कीजिए। सजाती पद, सजाती क्या है, ठीक है। इस तरीके से लॉन्ग मीन्स आती लघु या लघु उत्तरी में भी आ सकता है, तो आप लोग देख लेना। परसेंटेज एक क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज निकालने को बहुत छोटा आएगा, जैसे 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से। किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत कैसे निकाले, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत कैसे निकाले, ये देख लेना आप लोगों ने। रेखा से संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, लेकिन अति लघु में आने की संभावना है कि रेखा क्या है। जैसे एक सीधी रेखा खींचने पे कैसी सीधी रेखा से संबंधित आपको लिखना होगा, रेखा अगर तो लिख लोगे यार बहुत। अब आ जाता है कि 120 डिग्री का कोण बनाइए, तो 120 डिग्री का कोण आप लोग बना लेंगे ना, बनाना भी आएगा, मुझे बनाना आया था फर्स्ट सेमेस्टर, मैंने बनाया था। आयत किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा। वर्ग क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये देख लेना, ठीक है। त्रिज्या खंड क्या होती है, केंद्रक रेखा क्या है। फ्रेंड्स एक इस तरह के क्वेश्चन 2-3 हो सकता है रखे मिले, जैसे सीमेंट की बोरी की कीमत 300 रुपये बढ़कर 375 हो जाती है, तो कीमत को कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। इस तरीके से वृद्धि होगी, लाभ से आ सकता है, डिस्काउंट से आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग कर लोगे ना, जैसे कि कोई संख्या है, इसको इंटू करना है, डिवाइड करना है, बस वही तो है, प्रतिशत निकालना है तो डिवाइड करना है। इस तरीके से आप लोग एक बार देख लोगे तो कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पे बात कर लेती हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ले 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। फिर से बोलती हूँ, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका आंसर 3/4 का -4/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। प्रतिलोम का मतलब होता है उसका उल्टी करना संख्या को। किसी संख्या को 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या क्या है, तो इसमें जो है 80 आएगा, ठीक है। अब स्थानीय में 455 है, इसका स्थानीय मान निकालना आता है। स्थानीय मान एक बार देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी है, स्थानीय मान बहुत ईजी है।
24 80 का कितने प्रतिशत होगा, 24 और 80 का कितने प्रतिशत होगा, इस तरीके से देख लेना। स्थानीय मान ये तो बता दिया मैंने। और दो संख्याओं का मासा 16 है तो उसका गुणनफल 64 है, 6400 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। मैंने कहा लासा मासा इस सब देख लेना, परसेंटेज। और एक अलजेब्रा से क्वेश्चन एक्स वाई और एक्स वाई करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके कुछ रखा होगा, इस तरीके से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। क्योंकि अलजेब्रा तो कभी छूटता ही नहीं है, हर जगह पे होता है। अलजेब्रा मुझे थोड़ा पकाऊ लगता है, लेकिन फिर भी पढ़ती हूँ। देखिए मैं मानती हूँ मैथ मेरी भी मैथ अच्छी नहीं थी, लेकिन पता जब से मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया तब से मुझे मैथ मैंने बहुत काम किया, मीन्स वर्क किया है, तब जाके मेरी मैथ इतनी सही हुई है। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे, तो मैथ भूल जाएंगे। और मैथ एक बार अच्छे से अगर सीख लिया तो भूलेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बस इसको ना एक जिसे बोलते हैं ना कि इस पे एक सोचना, मतलब एक मेथड आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बस इसको ऐसे लगाना है। तो बस वही चीज़ें होती है। मैथ कुछ ज़्यादा टफ नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस पे होती है। जोड़ घटाना भाग तो सबको आता है, लेकिन वही जोड़ घटाना अलग तरीके से अगर करना पड़ जाए ना, तो डिवाइड करना पड़ जाए तो लोग नहीं कर पाते ना। तो वही चीज़ें प्रैक्टिस करना होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो बताया है आप लोगों को, एक बार इनको देख लेना अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, कल पेपर है। और ये है कि हो सकता है इससे कुछ संबंधित आपको हेल्प मिल जाए, क्योंकि मैंने जो बताया है आएगा तो वैसे भी देख लेना, क्योंकि इससे कुछ अलग नहीं आएगा। जो सब्जेक्ट में होगा तो वही, सब्जेक्ट से बाहर तो कुछ थोड़ी दे देगा। तो ये त्रिभुज कोण से संबंधित आयत क्षेत्रफल है, और अलजेब्रा से एक क्वेश्चन होगा, और एक टाइमर की तरह, जैसे कि पानी टंकी भरती है इतना रिसा होता है, इस तरीके से डिस्काउंट प्रॉफिट 1% निकालना होगा, स्थानीय मान निकालना होगा, इस तरीके यही क्वेश्चन होगा सब। तो इनको देख लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट जरूर करो। ओके, बाय बाय।